प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको प्रथमा विभक्ति पर आधारित क्रिया के लट लकार अर्थात वर्तमान काल के रूपों का प्रयोग करते हुए संस्कृत अनुवाद बताएंगे। आपको मान लीजिए कि अनुवाद करना है सीता पढ़ती है, तो पहले यह देखेंगे कि सीता किस विभक्ति का प्रयोग सीता शब्द में होगा। तो यह सीता कर्ता पद है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। सीता का रूप आकारांत स्त्रीलिंग में सीता, सीते, सीता चलता है। सीता एक वचन है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग में बालिका के अनुसार सीता का रूप चलता है। प्रथमा एक वचन में सीता होगा। अब आप ध्यान देंगे कि सीता किस पुरुष एवं वचन का करता है। तो सीता प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लट लकार में होगी, क्योंकि यहाँ पढ़ती है लट लकार वर्तमान काल है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रखेंगे पठ धातु की। पठति, सीता पठति, यह इसका अनुवाद होगा। आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। अगला अनुवाद है फूल गिरता है। यहाँ पर भी फूल गिरने की क्रिया कर रहा है, इसलिए फूल कर्ता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। फूल का संस्कृत में पुष्प होता है। संस्कृत में यह नपुंसक लिंग शब्द होता है पुष्पम। इसका अकारांत नपुंसक लिंग में रूप चलता है फल की तरह, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। यहाँ फूल एक वचन में है। गिरता है क्रिया से अनुमान लगाया जा सकता है आसानी से कि फूल एक वचन में है, इसलिए प्रथमा एक वचन का प्रयोग करते हुए लिखेंगे पुष्पम। अब पुनः ध्यान देंगे कि पुष्पम किस पुरुष एवं वचन का करता है। तो पुष्पम भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तदनुसार गिरता है, यह वर्तमान काल की क्रिया है। लट लकार में गिरना के लिए पत धातु का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा पतति, पुष्पम पतति। इसी प्रकार से बाघ गरजता है। यहाँ पर बाघ करता है, गरजने की क्रिया बाघ के द्वारा हो रही है। तो बाघ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। बाघ के लिए संस्कृत शब्द है व्याघ्र। यह अकारांत पुल्लिंग है और बालक की तरह इसका रूप चलता है। प्रथमा एक वचन में व्याघ्र रूप होता है, तो हम यहाँ व्याघ्र लिखेंगे। और फिर गरजता है, यह वर्तमान काल की क्रिया है, इसके लिए संस्कृत में गर्ज धातु है। लट लकार में वर्तमान काल में इसका रूप चलता है गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। यहाँ व्याघ्र शब्द जो है प्रथमा एक वचनांत शब्द है। यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी गर्ज धातु की। गर्जति, व्याघ्र गर्जति, बाघ गरजता है। इसी प्रकार से अगला अनुवाद है बच्चा हंसता है। हंसने की क्रिया बच्चा के द्वारा हो रही है, अतः यह करता है और एक वचन में है। बच्चा के लिए संस्कृत में शब्द है शिशु। शिशु उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द है। इसका रूप साधु की तरह चलता है, साधु, साधु, साधवः। तो शिशु, शिशु, शिशवः। यहाँ बच्चा के लिए प्रथमा एक वचन में शिशु होगा।
बच्चा के लिए आप इससे भी सरल शब्द प्रयोग कर सकते हैं। वत्सः का अर्थ भी बच्चा होता है, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आप शिशु की जगह वत्सः का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हंसता है, यह वर्तमान काल की क्रिया है, लट लकार का प्रयोग होगा। उससे पहले यह देखेंगे कि बच्चा किस पुरुष वचन का करता है, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए हंसता है के लिए हस धातु संस्कृत में होती है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हसति का प्रयोग होगा। यह ध्यान रहे कि हसति में यहाँ पर यह अनुनासिक नहीं है। हिंदी में हंसता है, यहाँ अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, इसलिए ह के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं करेंगे, संस्कृत में ह अनुनासिक नहीं है, हसति ही होगा। शिशु हसति या वत्सः हसति। अगला अनुवाद है चंद्रमा उगता है, तो यहाँ उगता है क्रिया का कर्ता है चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए हम लोग अकारांत सरल शब्द का चयन करेंगे चंद्र। प्रथमा एक वचन में चंद्र होगा। अब पुनः देखेंगे कि यह किस पुरुष वचन का करता है, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। इसके अनुसार उगता है के लिए लट लकार की क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी उदेति। चंद्र उदेति, चंद्रमा उगता है। अगला अनुवाद है सूर्य चलता है, तो चलता है क्रिया का कर्ता है सूर्य। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, सूर्य एक वचन है, प्रथमा एक वचन में सूर्य। और यह सूर्य प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए कि क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में वर्तमान काल में लट लकार में होगी। चलति चलतः चलंती होता है, एक वचन में चलति, सूर्य चलति। इसी प्रकार से अगला अनुवाद है पहाड़ नहीं चलता है। यहाँ क्रिया का कर्ता पहाड़ है और यह प्रथमा एक वचन में इस प्रयोग होगा। यहाँ पर पहाड़ के लिए संस्कृत में शब्द है पर्वतः। यह अकारांत पुल्लिंग है, बालक की तरह रूप चलता है। ध्यान देंगे, बहुत लोग भ्रम कर जाते हैं कि पर्वत ये तो निर्जीव है इसलिए नपुंसक लिंग होना चाहिए। तो संस्कृत में लिंग निर्धारण सजीवता निर्जीवता के आधार पर अंग्रेजी की तरह नहीं होता है। इसमें पर्वत शब्द आकारांत पुल्लिंग है, इसलिए बालक की तरह रूप चलेगा और प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा पर्वता। अब देखेंगे कि यह किस पुरुष वचन का करता है, तो यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तदनुसार क्रिया होगी चलति। नहीं का संस्कृत में अव्यय पद का प्रयोग करेंगे न का अर्थ होता है नहीं, और चलता है का चलति। पर्वतः न चलति। अगला अनुवाद है सांप नहीं दौड़ता है। यहाँ दौड़ने की क्रिया का कर्ता सांप है, इसमें प्रथमा एक वचन होगी और सांप का संस्कृत में शब्द होता है सर्प। यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह रूप चलेगा, प्रथमा एक वचन में होगा सर्पा। पुनः देखेंगे कि यह किस पुरुष वचन का करता है, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तदनुसार क्रिया दौड़ना के लिए संस्कृत में धाव होता है, धावति धावतः धावंती रूप चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन में धावत होगा। उसके पहले यह निषेधात्मक वाक्य है कि नहीं दौड़ता है, इसलिए नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे और यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे सर्पः न धावति। अगला अनुवाद है राजा रहता है।
रहने की क्रिया का कर्ता राजा है, इसलिए कर्ता में प्रथमा एक वचन का प्रयोग होगा। राजा के लिए संस्कृत में अनेक शब्द हैं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए सरल शब्द है नृप। नृप में प्रथमा एक वचन का प्रयोग करेंगे। यह अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द की तरह प्रयुक्त होगा। नृपः नृपौ नृपा, यहाँ प्रथमा एक वचन में नृप होगा। राजा संस्कृत शब्द है, मूल शब्द है राजन, तो राजा राजानौ राजानः रूप भी चलता है, तो राजा भी यहाँ लिख सकते हैं, किंतु सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह कठिन होगा राजा का रूप चलाना, इसलिए नृप शब्द का प्रयोग करते हैं। नृपः प्रथम पुरुष एक वचन का करता है और तदनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। रहता है का संस्कृत में रूप चलता है वस धातु का, वसति वसतः वसन्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगा वसति। नृपः वसति अथवा राजा वसति। बकरी खाती है, तो खाने की क्रिया का कर्ता यहाँ पर बकरी है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। बकरी का संस्कृत में अजा होता है। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि अजा के ज के अंत में आ है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग बोलेंगे। इसका रूप लता या बालिका की तरह चलेगा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी, इसलिए अजा अजय अजा यह एक वचन है, इसलिए प्रथमा एक वचन में अजा। यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है अजा, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। खाती है के लिए खाद धातु का प्रयोग संस्कृत में होता है। खादति खादतः खादन्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करेंगे खादति, अजा खादति। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने लट लकार में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग सीखा। अगली वीडियो में भी आपको इसी तरह की जानकारी देंगे। अनुवाद बनाने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता होती है, तो यह ध्यान दें कि कुछ नए शब्दों को आपको रोज़ सीखना होगा। जैसे संस्कृत में फूल के लिए पुष्प, बाघ के लिए व्याघ्र, बच्चा के लिए शिशु, चंद्रमा के लिए चंद्र। ये ध्यान देना आवश्यक है कि संस्कृत में पुल्लिंग होंगे अथवा नपुंसकलिंग होंगे, यह सीखना अत्यंत आवश्यक है। पहाड़ के लिए पर्वतः पुल्लिंग शब्द है, इसका ध्यान रखें। यदि आप शब्द याद करते हैं तो इस तरह से याद करें कि फूल के लिए पुष्पम, प्रथमा एक वचन का प्रयोग जाने रहेंगे तो आपको लिंग भी याद रहेगा। बच्चा के लिए शिशु, पहाड़ के लिए पर्वत, सूर्य के लिए सूर्य, राजा के लिए नृप, बकरी के लिए अजा। इसके साथ ही आप लोगों को नए क्रिया शब्दों का भी ज्ञान करना आवश्यक है। जैसे पढ़ने के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है पठ धातु का, पठति पठतः रूप चलता है। गिरने के लिए पत पतति, इस प्रकार से गरजता है के लिए गरजति। नए शब्द उगता है के लिए उदेति, दौड़ता है के लिए धावति, खाना के लिए खादति, रहना के लिए वसति। तो इस प्रकार से कुछ नए शब्दों का अलग से ज्ञान करते हुए अलग से उत्तर पुस्तिका में इन नए शब्दों को लिख लेना चाहिए, जिससे कि शब्दकोश की वृद्धि हो। शब्दकोश की वृद्धि होगी तभी आप संस्कृत अनुवाद बनाने में सक्षम होंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।